नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित जो भी योजनाएं कार्यक्रम है उनके बारे में इस वीडियो में अपन बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। राजस्थान एनएचएम एएनएम जिन्हें भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आगामी 3 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो वीडियो लंबा हो सकता है, तो सभी साथी वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों, इसका आंसर होगा मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए नवाचारों को बढ़ावा देकर एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो वह स्टार्टअप इंडिया योजना, इसका ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीति आयोग द्वारा हाल ही में शुरू किए गए महिला उद्यमिता मंच का स्तंभ नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए, विचार शक्ति इसका स्तंभ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA के तहत अपने प्रदर्शन के लिए राज्यों में किस राज्य का नाम पहले रखा गया? तो वह हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शुरुआत 2016 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिवार कल्याण कार्यक्रम की गतिविधि है? तो वह IUD कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुई थी? JSY यानी जननी सुरक्षा योजना 2005 को शुरू हुई थी, जो कि NRHM के अंतर्गत ये योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक TB स्पुटम पॉजिटिव रोगी निम्न तक संक्रमित कर सकता है, यानी कि वो प्रतिवर्ष में कितने व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है? तो इसका आंसर होगा सी, वह प्रतिवर्ष 10 से 15 व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान प्रतिरक्षित तपेदिक रोधी दवा कौन सी है? तो वह गर्भावस्था के दौरान स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिरोधी तपेदिक रोधी दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स पोलियो टीकाकरण के लिए लक्षित समूह है? तो वह 0 से 5 वर्ष, यानी कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवाई दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कितने दिनों के बाद निगरानी द्वारा एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के मामले को पोलियो के रूप में पुष्टि की जाती है? तो उसकी अवधि है कि जो 90 दिन के बाद उसकी पुष्टि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा योजना संबंधित है? आशा योजना किससे संबंधित है? NRHM यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSSM कार्यक्रम किस वर्ष में लागू किया गया? तो 1992 में शुरू किया गया था, जो कि 20 अगस्त 1992 को शुरू किया गया। CSSM यानी चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 1997 में, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? तो 12 अप्रैल 2005 को JSY जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रजनन बाल स्वास्थ्य अवधारणा किस वर्ष शुरू हुई? तो 1997 में प्रजनन बाल स्वास्थ्य अवधारणा शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत किस प्रकार की गई? तो CSSM में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जन्म योजना के अनुसार माताओं के पंजीकरण की प्रस्तावित समय सीमा क्या है? EDD से कम 8 से 12 सप्ताह पहले, यानी कि EDD यानी एग्जैक्ट डिलीवरी डेट, जो कि एग्जैक्ट डिलीवरी डेट है उससे 8 से 12 सप्ताह पहले इसका पंजीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुरक्षित मातृत्व सेवाएं प्रदान करने के लिए वंदे मातरम योजना के तहत स्वयं सेवा कर सकता है? तो वह ANM इस वंदे मातरम योजना के तहत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन के लाभार्थी हैं सिवाय, यानी सुमन के लाभार्थी कौन है? सभी गर्भवती महिलाएं, प्रसव के 6 महीने तक की माताएं, सभी बीमार हो जाती इस सुमन योजना के अंतर्गत आते हैं। केवल 3 वर्ष तक के सभी बच्चे इसमें नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1990 के दशक के मध्य में IMCI की रणनीति किसके द्वारा विकसित की गई? IMCI यानी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस, जो इसकी WHO यूनिसेफ द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में IMCI को अपनाया गया RCS द्वारा, यानी कि रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, इसके द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMNCI के तहत हरे रंग के कोड उपचार से क्या तात्पर्य है? यानी IMNCI यानी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नेंटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, तो ये हरे रंग के
कोड से संबंधित रोगी उपचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMNCI में गुलाबी रंग में कोडित वर्गीकरण गुलाबी रंग के लिए गृह प्रबंधन के लिए गुलाबी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMNCI के एकीकृत प्रबंधन में निम्न को छोड़कर सभी शामिल है। तपेदिक को छोड़कर इसमें सभी बीमारियां शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन RCH कार्यक्रम के तहत चयनित जिलों में किया गया हस्तक्षेप है STD का उपचार यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वो RCH कार्यक्रम के तहत किया जाता है। ड्रग किट भी कहाँ दिया गया यानी कि ड्रग किट भी जो उपकेंद्र सब सेंटर पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RCH कार्यक्रम में शामिल है CSSM एंड और परिवार नियोजन RCH कार्यक्रम में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर पर इलाज करने वाले रोगी को IMNCI कलर कोडिंग के अनुसार कौन सा कलर, तो घर पर इलाज के लिए हरा रंग आवंटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMNCI लक्ष्य समूह जो कि 5 साल तक के लिए ये IMNCI समूह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSSM कार्यक्रम में निमोनिया के लिए कौन सी दवाई दी जाती है, तो निमोनिया के लिए दी जाती है एरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए फोलिक एसिड की दैनिक खुराक कितनी होती है, तो वो 500 mcg। इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दृष्टिहीनता के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत मेडिकल कॉलेजों को नेत्र देखभाल केंद्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कि तृतीय स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्कूल विजन स्क्रीनिंग प्रोग्राम में असामान्य बच्चों से सामान्य को अलग करने के लिए कट ऑफ के रूप में उपयोग की जाने वाली दृश्य तीक्ष्णता क्या है, इसकी आई साइज होती है 6/9। सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सभी को विजन 2020 लक्ष्यों में वैश्विक प्रमुखता दी गई है सिवाय ग्लूकोमा के अलावा। इसका सही इसमें ग्लूकोमा के अलावा सभी को प्रमुखता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विजन 2020 के लिए लक्षित रोगों में शामिल नहीं है, तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है, मधुमेह संबंधी रेटिनोपैथी रोग इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में स्कूली बच्चों की आंखों की जांच कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों की प्रारंभिक दृष्टि जांच किसके द्वारा की जाती है, तो प्रारंभिक जांच की जाती है स्कूल शिक्षक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई, तो ये 2008 में यानी कि 1 अप्रैल 2008 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार की गई, तो 1976 में जनसंख्या नीति तैयार की गई थी। किस वर्ष पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार की गई, तो पहली स्वास्थ्य नीति जो कि 1983 में तैयार की गई। भारत की संशोधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब की गई, सन 2000 में संशोधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार की है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 में चली लागू की गई, जो 1951 से 1956 तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष दिया गया था, तो दहेज निषेध अधिनियम जो कि 1961 में दिया गया। इस अधिनियम में दहेज लेने देने या इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये का जुर्माना प्रावधान है। यानी कि जो भी इस अधिनियम के दहेज लेना देना करता तो उसको 5 वर्ष की कैद और 15,000 का जुर्माना लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरी मलेरिया योजना शुरू की गई, तो शहरी मलेरिया योजना कब शुरू की गई, 1971 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो 1955 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1955 में प्रारंभ किया गया था। 1983 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया था, नेशनल लेप्रोसी रिडक्शन प्रोग्राम NLEP, जो कि 1983 में इसका नाम बदल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन परिवार विकास योजना किस वर्ष शुरू हुई थी, तो ये 2016 में शुरू की गई थी, क्योंकि 26 सितंबर 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा द्वारा शुरू की गई ये योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम पहली बार किस राज्य में शुरू किया गया, तो पहली बार हरियाणा में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील का प्रोग्राम कब शुरू किया गया, तो 1995 में शुरू किया गया था। भारत में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को कब अपनाया गया, 1962 में
राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए पूरे देश में कितने जिलों का चयन किया गया? तो इसमें 200 जिलों का चयन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये इसका आंसर होगा 11 दिसंबर 2017 लक्ष्य कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के नियंत्रण के लिए सुरक्षित रणनीति सेफ विकसित की गई और ट्रेकोमा के लिए सेफ रणनीति विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ रणनीति में एस का अर्थ है, तो एस का अर्थ होगा इसमें सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला अंधता नियंत्रण विकास समिति नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो वो जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी तब शुरू की जाती है जब ईडी सेल की गिनती कम से कम हो 200 से कम होगी, तभी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आरटीआई एसटीआई रंग कोडित किट का गलत मिलान किया गया? गलत मिलान है किट फॉर रेड, ये गलत मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में सुरक्षा क्लिनिक के अनुसार पेट के निचले हिस्से में दर्द के साथ आने वाले शिशु के इलाज में किट रंग का कोड है। तो दर्द के साथ आने वाले शिशु के इलाज के लिए ग्रीन कलर का कोड कोडित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत में रिपोर्ट नहीं किया जाता? तो इसमें प्लाज्मोडियम ओवल, इसमें भारत में रिपोर्ट नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनवीबी डीसीपी में शामिल नहीं है। चिकनगुनिया बुखार जो कि इसमें शामिल नहीं है। मलेरिया, कालाजार, फाइलेरिया इसमें एनवीबीडीसीपी में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम में शामिल किया गया सिवाय परिवार कल्याण और सामाजिक कल्याण समितियों के अलावा ये गठन को एनआरएचएम में शामिल नहीं किया गया। एनआरएचएम में केवल जेएसवाई का सुदृढ़ीकरण, राज्य और जिला स्वास्थ्य मिशन, आशा की भर्ती प्रशिक्षण एनआरएचएम में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जेएसवाई का विस्तार है? तो जेएसवाई का फुल फॉर्म का जननी सुरक्षा योजना जो कि अप्रैल 2005 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा के प्रशिक्षण के लिए संसाधन व्यक्ति है एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो आशा को प्रशिक्षण देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा का पूर्ण रूप मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को आशा कहा जाता है जो कि गांव की 1000 से ज़्यादा जनसंख्या पर नियुक्त किया जाता है। आशा जो कि गांव की गर्भवती महिलाओं और सरकार के बीच की कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनआरएचएम कब शुरू किया गया? तो 2005 में एनआरएचएम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जेएसएसके के बारे में सभी सत्य है सिवाय इसका आंसर होगा डी, ये इसके लिए गलत है। तो अस्पताल में रहने के दौरान माँ को मुफ्त आहार जेएसएसके के अंतर्गत आता है। निःशुल्क डिलीवरी जेएसएसके के अंतर्गत आते हैं। घर से अस्पताल और वापस लाने ले जाने के लिए मुफ्त परिवहन वो भी जेएसएस के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा स्थित आशा के जो कि उप केंद्र सब सेंटर पर नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी ड्रग थेरेपी एमडीटी के लिए उपचार है। कुष्ठ रोग का उपचार जो कि मल्टी ड्रग एमडीटी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के कार्यक्रम में पोषण संबंधी अंधेपन की रोकथाम में प्रकाशित विटामिन ए पूरक शामिल है। 1 लाख IU या ml इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MCTS लॉन्च किया गया। तो MCTS कब शुरू किया गया था? दिसंबर 2009 में MCTS शुरू किया गया था। MCTS यानी मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम का पहला दौर किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1995 में पल्स पोलियो शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 1995 को इसकी शुरुआत की गई थी। पल्स पोलियो का लास्ट केस जो कि 13 जनवरी 2011 को पश्चिम बंगाल में पाया गया था और 27 मार्च 2014 को WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वजलधारा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरी शक्ति योजना को किसकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए डिजाइन किया गया? तो इसको किशोर लड़कियों के पोषण स्थिति में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई? तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो कि 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार ने
1 मई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। तो ईंधन स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ यह योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1920 में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसके संस्थापक कौन थे? हेनरी डुनांट इसके संस्थापक थे, जो 1920 में स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO द्वारा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत रोग निगरानी परियोजना IDSP के अंतर्गत शामिल नहीं होने वाली बीमारी। तो IDSP के अंतर्गत हैजा शामिल नहीं है, मेनिंगोकोक ये इसमें शामिल है, RPG जोस्टर शामिल है, तपेदिक IDSP के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरी शक्ति योजना किसकी पोषण शक्ति में सुधार लाने के लिए तैयार की गई? तो ये किशोर लड़कियों पोषण शक्ति में सुधार के हेतु योजना लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आती है, जिसकी शुरुआत जो कि 2009-10 में की गई थी। इस योजना का निधिकरण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ये योजना उन संघर्षरत बच्चों के लिए जिन्हें संरक्षण एवं देखभाल की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS को कब लॉन्च किया गया? तो 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। ICDS यानी एकीकृत बाल विकास योजना। इसका प्रमुख उद्देश्य कुपोषण, स्वास्थ्य और युवा बच्चों, गर्भवती और नर्सिंग माताओं की विकास आवश्यकताओं को संबोधित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस पर आधारित है? वह प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 का MTP अधिनियम क्या संकेत प्रदान करता है? तो जहाँ गर्भावस्था जारी रहने से माँ की जान को खतरा है, जहाँ गर्भावस्था बलात्कार का परिणाम है और गर्भ निरोधक उपकरणों की विफलता है ये। तो इसका सही आंसर होगा C। इसमें पूछा कि 1971 का MTP अधिनियम कौन सा संकेत प्रदान करता है? CY, यानी इसके अलावा इसमें संकेत, ये तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2018 में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1992 में शुरू किया गया। सबसे पहले 1920 में ये बीमारी अफ्रीका के कांगो की राजधानी किसानसा में फैली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस मंत्रालय के तहत मध्याह्न भोजन योजना शुरू की? तो वह शिक्षा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो 1948 में पारित हुआ था। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में पारित हुआ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पारित किया गया? सन 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंकों को लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा ब्लड बैंक के लिए लाइसेंस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NRHM मुख्य रूप से केंद्रित है। तो NRHM का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में गरीब महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना NRHM का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य में और सुधार लाने के उद्देश्य से NRHM शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य कार्यकर्ता है स्वास्थ्य देखभाल कौन है? तो वो आशा इस कार्यक्रम में मुख्य कार्यकर्ता स्वास्थ्य देखभाल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालनहार योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत जो कि 8 फरवरी 2005 को की गई थी। इसका उद्देश्य अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था करना था। यह योजना अनाथ बच्चों माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो, तो एक आजीवन कारावास सजा काट रहा हो, या कुष्ठ रोग, एड्स रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चों, परित्यक्ता तलाकशुदा महिला के बच्चों के लिए पालनहार योजना शुरू की गई थी, जो 8 फरवरी 2005 को शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत कब की गई? तो 26 अक्टूबर 2020 को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान योजना लाई गई। यह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभियान चलाया गया था। राज्य एवं जिला स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण समिति, यानी कि राज्य जिला स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई? तो 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में आने वाले रोगियों को सामान्य तौर पर उपयोग की जाने वाली आवश्यक दवाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराना, यानी कि जो भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में जो भी मरीज आते हैं उनको निःशुल्क दवाई उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य था।
इसका क्रियान्वयन जो कि राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है। इसके लाभार्थी हैं राजकीय चिकित्सालय में आने वाले सभी अंतरंग एवं बहिरंग रोगी, यानी जो भी आउटडोर इंडोर जो भी पेशेंट होते हैं वो इस योजना में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब शुरू की गई? तो यह योजना जो कि 7 अप्रैल 2013 को शुरू की गई थी। ये योजना प्रथम चरण 7 अप्रैल 2013 को शुरू हुआ। इसका द्वितीय चरण जो कि 1 जुलाई 2013 और तृतीय चरण 15 अगस्त 2013 को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था राजस्थान के सभी नागरिकों को निःशुल्क जांच सुविधाएं उपलब्ध करवाना, इनका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई? तो 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई। यह यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना थी। इसका विभाग जो कि चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण इसका विभाग था। इसकी नोडल एजेंसी जो राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी इसका नोडल था। इसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक परिवार को चिकित्सा बीमा उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना कब शुरू की गई? तो 1 मई 2022 को योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य राजकीय चिकित्सालय में आने वाले राजस्थान के निवासियों को 100% दवाई एवं जांच निःशुल्क उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरोगी राजस्थान अभियान कब शुरू किया गया? तो 18 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य आम जनता में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना इसका उद्देश्य था। निरोगी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? वो 17 दिसंबर को निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? तो 13 दिसंबर 2019 को ये योजना शुरू की गई थी। यह योजना 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी, यानी कि 13 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2024 की ये योजना रहेगी। इसका उद्देश्य विनिर्माण सेवा व व्यापार आधारित नए उद्यमों की स्थापना व स्थापित उद्यमों के विस्तार हेतु ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? तो 17 दिसंबर 2019 को ये योजना शुरू की गई थी। ये योजना 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य राज्य में स्थायी व संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार योजना कब शुरू की गई? तो 18 दिसंबर 2019 को जन आधार योजना शुरू की गई थी। तो ये विभिन्न योजनाओं का लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान, यानी पूरे परिवार के लिए एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ये योजना शुरू की गई। तो जन आधार कार्ड की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2020 को जन आधार कार्ड की शुरुआत हुई। जन आधार योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब शुरू हुई? 1 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना शुरू की गई थी। इसका ये मंत्रालय होता है श्रम कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग। इसका उद्देश्य था बेरोजगार युवकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसके लाभार्थी कौन है? राजस्थान के बेरोजगार नागरिक युवा संबल योजना के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना कब शुरू की गई? तो यह 17 जुलाई 2021 को योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य बिजली के बिल पर अनुदान प्रदान करना था। इसके लाभार्थी राजस्थान के किसान। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? तो ये 16 अगस्त 2021 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता था, जो कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित ये इम्पोर्टेंट जो 2 वीडियो आपके लिए लाए हैं, तो इनमें जो भी सारी स्कीम्स हैं, योजनाएं संचालित हो रही है वो इस पर कवर किया गया है। तो जो भी साथी है वो ये वीडियो अपने सभी साथियों तक शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। जो साथी नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।